तिलक लगाने मात्र से 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने की पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इतना बड़ा इस तिलक का महत्व। भगवान विष्णु के चरण हैं ये दोनों, और बीच में श्री चूर्ण है, लक्ष्मी जी अनुराग का प्रतीक है। समुद्र महाराज विदा किए लक्ष्मी जी को, तो बेटी विदा करने पर रोए तो रोते रोते आंखें लाल हो गई, लाल लाल आंसू निकलने लगे, रोए, और वो आंसू सूख गए तो रोली बन गई। समझे? रोली तो रोदना जाता, समझे? समुद्रस्थ नदीपति, नदीपति समुद्र के रोदन से रोली पैदा। इसलिए भगवान के चरणों की पूजा करने वाली भगवती श्री बीच में विराजमान हैं, और हम जब इसको धारण करते हैं तो समस्त रत्नों की खान रत्नाकर समुद्र सोचते हैं। मेरी बेटी लक्ष्मी जी के वियोग में विदा करते समय जब मैं रो रहा था, तो मेरे अनुराग का यह चिन्ह मस्तक में धारण करके रखा है। अनुराग का, अनुराग का रंग यही है, लालिमा से लिया हुआ है। जहां भी कोई अनुराग रहे, संसार के अनुराग में भी लाल पान चिन्ह बना देते हैं। हृदय से समझने के लिए हार्ट का चिन्ह भी लाल पान, लाल रंग का पान बना देते हैं। तो लाल जो है अनुराग का प्रतीक है, और अनुराग तब प्रकट होगा, अनुराग के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। चूना अपनी सफेदी के अभिमान का त्याग करता है, पान अपने हरियाली के अभिमान का त्याग करता है, लौंग अपने रंग का समर्पण करती है, इलायची अपने रंग का समर्पण करती है, तब एक नया रंग पैदा होता है, लाल लाल। मुंह देखते हैं पान खा करके लोग, लाल है कि नहीं, जीभ देखते हैं निकाल करके लाल है कि नहीं। और यहाँ तक बच्चे आपस में बात करते हैं कि जिसकी जीभ जितनी ज्यादा लाल होगी उसकी दुल्हन उसको उतना ही ज्यादा मानेगी। बोलते हैं कि नहीं? ये अनुराग से जुड़ा हुआ विषय है, तभी न देहात के बच्चों में भी पान खाकर जीभ देख करके इस चर्चा को। रक्तवर्ण, रक्तवर्ण किस रंग को कहते हैं? रक्तवर्ण लाल को कहते हैं। तो राग से रक्त बना, रंजनम राग रक्त। अब लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं डॉक्टर बोलते हैं, उनको तो सीधे बोलना चाहिए रुधिर कणिका, रक्त कणिका। रुधिर कणिका में लाल सफेद दोनों आ गया, खून तो खून है, लेकिन रक्त का तो मतलब है लाल। तो राग से रक्त बना, अनुराग से अनुरक्त बना, और जो संसार से वैराग्य ले ले, भगवान में अनुराग रखे, संसार से विरक्त हो जाए और भगवान में अनुरक्त हो जाए। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ जितना सिस्टम है संसार का, वो सब वैष्णवों का ही सिस्टम है। जब आप संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले संकल्प तो बाद की बात। जब आसन पर बैठते हैं तो आसन शुद्धि का क्या मंत्र पढ़ते हैं? पृथ्वीत्वया धृता लोका देवीत्वम विष्णुना धृता। ये पृथ्वी तुमने सारे लोगों को धारण कर रखा है, और तुमको विष्णु भगवान ने धारण कर रखा है। 12 भगवान धारण कर रखे हैं ना पृथ्वी को, बाल की तरह। देखा है ना 12 भगवान का फोटो। अब तुम चधारे माम देवी, अब तुम हमको धारण कर लो, गोद में बैठ जाए। बच्चा है आपके, माँ बच्चों को गोद में धारण कर लेती है। ये तो हम इस भाव से बैठ रहे हैं, इसलिए पवित्रम कुरुचासन, आसन पवित्र कर। विष्णु भगवान का स्मरण हो, फिर आचमन किए तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, चाहे ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। भगवान का ही नाम लेकर के
आचमन। फिर पवित्र होने लगे तो क्या किए? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतिपुवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष माने कमल नयन भगवान, राजीव लोचन भगवान। फिर भगवान का ध्यान। अब उसके बाद फिर स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ किए तो सबसे पहले फिर भगवान का नाम लिए। क्या बोले? हरि ओम। ये तो हरि नाम किसका है? बोलो भाई, हरि नाम किसका है? हरि भगवान का नाम है। हर शिव जी का नाम। हर और हरि समझ लो। करपात्री स्वामी जी का नाम ही हर और हरि दोनों से। हरिहरानंद क्या नाम था? पूज्य हरिहरानंद स्वामी जी महाराज धर्म सम्राट करपात्री स्वामी। समझ रहे? तो हरि और हर। तो मंत्र जब बोलना प्रारंभ किए तो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो हरि ओम मां अम्बे अंबिके बालिके, चाहे हरि ओम मां नमः संभवाय च मयो भवाय, कोई भी। हरि ओम मां गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, ये भी मंत्र वही है। क्या समझ? इसलिए फिर हरि आ गया। फिर संकल्प बोलने लगे जब, तो फिर हरि का नाम लिया। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तम से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य। ये सारा संसार विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान है, संचालित। सोचो, अब भगवान विष्णु की कथा हो रही हो, राम जी की कथा विष्णु भगवान की कथा है, कृष्ण जी की कथा विष्णु भगवान की कथा है। समझ गए? क्योंकि भागवत में लिखा है देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद था प्राच्याम दिशेन्द्रियोपावक। तो आविरासीद था प्राच्याम दिशेन्द्रिव पुष्कल। पुष्कल पूर्ण चंद्रमा जैसे प्रकट होगा, नहीं पुष्कल। समझे? पुष्कल